उदयपुर जिले के सराड़ा थाना पुलिस ने जान से मारने की धमकी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि हाल ही में सराड़ा थाना क्षेत्र के जाड़ोल गांव में एक व्यापारी के घर पर रात को पथराव कर एक धमकी भरा पत्र वहीं छोड़ दिया गया। इस लेटर में आरोपियों ने व्यापारी को सर से कलम करने की धमकी देते हुए लिखा कि तेरे शरीर के 12 टुकड़े कर देंगे। पथराव के बाद डर से सहमा हुआ परिवार पूरी तरह घर में ही कैद रहा। उसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस ने पीड़ित के पड़ोसी पर शक के आधार पर हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के पड़ोसी देवीलाल और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि पीड़ित ने अभी हाल ही में खाद बीज की दुकान खोली थी। इसी गांव में देवीलाल की भी खाद बीज की दुकान है। इसी बात से खफा होकर आरोपियों ने गोविंद पटेल के घर पर पथराव करने और जान से मारने की धमकी दी थी। जिस तरह आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक ग्राम झाड़ोल जो थाना सराड़ा में पड़ता है, वहाँ पे एक खाद बीज की दुकान जो है उसके ऊपर एक धमकी भरा पत्र मिलने की, जिसमें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस तरह का एक मैटर सामने आया था। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया था कि इनका किसी व्यक्ति से झगड़ा है जिसके अंदर ये घटना हो सकती है। उसी को देखते हुए टीम के द्वारा काम किया गया और ये सामने आया कि जो उनके पड़ोसी हैं देवीलाल जो उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा था, जो परिवादी हैं उनके पड़ोसी के साथ, तो इनकी जो दुकान थी उसी की कंपटीशन में अभी एक दुकान जो है परिवादी ने लगाई थी, जिसके कारण से इनको नुकसान हो रहा था। तो इन दोनों भाइयों ने इसको प्लान किया, देवीलाल और जितेंद्र, इन्होंने देवीलाल और इसके भाई जितेंद्र ने कि एक धमकी भरा पत्र इस तरह से लिख के उसमें डाल दिया जाए। चूँकि कन्हैयालाल हत्याकांड में इन शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो उसको एक आधार बना के लोगों को डराने के लिए, सेंसेशनलाइज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने अपने 2 मजदूरों की हेल्प से इस घटना को कारित किया है, जिन्होंने पहले पत्र लिख के इसको दुकान में डाला और उसके बाद दुकान पर पथराव किया। और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त धाराओं में की जाएगी। और इस तरीके से माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ अबेटमेंट की धाराएँ और अबेटमेंट टू मर्डर की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और अन्य 2 की तलाश अभी जारी है। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम क्या बोलते हैं, एक तो जितेंद्र और एक गोविंद। जो लोग फरार हैं वो लोग देवीलाल और जितेंद्र, और 2 लोग फरार हैं जो उनके मिस्त्री हैं, तो उनको भी पकड़ने के प्रयास जारी हैं। इस तरह से उदयपुर के एक विभत्स कांड को इस्तेमाल करके और जो एक इस तरह से एक गलत स्टेटमेंट और एक गलत प्रचार किया गया है, इसकी सभी को निंदा करने की ज़रूरत है। और आप सबसे मेरी अपील है, मीडिया बंधुओं से सभी से अपील है कि इस चीज़ को उसकी सही परिप्रेक्ष्य में देखें और किसी एक व्यक्तिगत रंजिश के कारण उन्होंने इस कांड का इस्तेमाल करने की जो कोशिश की है उसकी घोर से घोर निंदा करें। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है।
एडमिशन के लिए संपर्क करें। प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।